श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा था कि जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। पता है क्या कहते हैं? बीजेपी को न तो विपक्ष उसका कुछ बिगाड़ पाया, न अमेरिका की साजिश उसका कुछ बिगाड़ पाई। लाख कोशिशों के बावजूद भी, लाख प्लानिंग करने के बावजूद भी मोदी सरकार को गिराने में ये सभी लोग असक्षम रहे। मगर जब नास मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यही हाल आज बीजेपी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। जी हाँ, यूजीसी जब चुनाव था और वोट पाने थे तो इन्होंने नारा दिया कि सेफ एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हिंदुओं एक हो जाओ। और आज वे खुद हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदुओं को अलग थलग करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें शायद यह नहीं पता कि यह कोशिश इन पर ही भारी पड़ने वाली है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि 2026 बीजेपी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के लिए बड़ा ही खतरनाक साल होने वाला है। इस साल 2026 में या तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस्तीफा देंगे या यह बीजेपी सरकार गिर जाएगी। लिख के ले लेना भाई, मार्च के बाद से इसकी सुगबुगाहट चालू हो जाएगी। इस सरकार ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारा है और अब उस कुल्हाड़ी का दर्द तो इनको झेलना ही होगा। अगर समय रहते बीजेपी गवर्नमेंट ने खुद को संभाल लिया तब तो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि कुछ भी कर ले, या तो इस्तीफा या सरकार का गिरना तो तय है। क्योंकि मोदी सरकार ने उतावलेपन में, ओवर कॉन्फिडेंस में जो हाल इन्होंने किया है कि इनकी स्थिति सांप और छुछुंदर की हो जाएगी, न तो निगलते बनेगा और ना तो उगलते बनेगा। जी हाँ, इनकी स्थिति कुछ समय के बाद और बदतर होने वाली है और उस स्थिति में ना तो ये यूजीसी बिल वापस कर पाएंगे और ना ही यूजीसी बिल लागू कर पाएंगे। दोनों परिस्थितियों में इनकी सरकार जानी तय है, दोनों परिस्थितियों में इनका इस्तीफा तय है। इसलिए समय रहते सरकार के लोग संभल जाएं और सही निर्णय लेने का प्रयास करें तो ही बेहतर होगा, आम जनता के लिए भी, पूरे देशवासियों के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए भी। अन्यथा जो होना है वह तो तय है। मैंने पहले ही कहा कि जब नास मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। इनकी बुद्धि अब मर चुकी है और उसका नतीजा बहुत जल्द कुछ समय के बाद आने वाला है। बस इंतज़ार कीजिए, मार्च के बाद सुगबुगाहट चालू हो जाएगी और मई जून आते आते तक आपको मेरी भविष्यवाणी का रिजल्ट दिख जाएगा। जय हिंद, जय भारत।